जब भी हर साल ये 12 जनवरी आती है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है और इन्हीं के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। एक्चुअल में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था और इनका जो पूरा जीवन है वो युवाओं के लिए बहुत इंस्पिरेशनल है, इसीलिए इनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, मैंने आपको बता दिया कि इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ, लेकिन एक क्वेश्चन माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि ये जो राष्ट्रीय युवा दिवस है ये कब से मनाया जा रहा है। जन्म तो 1863 में हुआ, लेकिन राष्ट्रीय युवा दिवस की शुरुआत कब हुई? तो राष्ट्रीय युवा दिवस ये 1985 में शुरू हुआ। कब? 1985 में शुरू हुआ। तो राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में इतना याद रखिए। 1 जनवरी को डीआरडीओ का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया और डीआरडीओ की फुल फॉर्म लगभग हर दिन मैं आपको बता रहा हूं। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी बैलेंस डे मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। जो ब्रेल लिपि है उसकी खोज की थी लुईस ब्रेल ने और लुईस ब्रेल का जन्म हुआ था 4 जनवरी को, यानी कि इनका जन्मदिन होता है 4 जनवरी को, तो इन्हीं के जन्मदिन को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार के विश्व ब्रेल दिवस की थीम क्या थी? एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को विश्व अनाथ युद्ध दिवस मनाया गया। 7 जनवरी को महायान नववर्ष मनाया गया। 8 जनवरी को प्रत्येक घोड़न दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। यहाँ पे याद रखिए, भारत में जो हिंदी दिवस मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1946 को देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, इसीलिए भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि पूरे विश्व में, यानी कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। और 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया। तो जनवरी में अब तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड कहां बना है? तो अभी अयोध्या में सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड बना। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अयोध्या प्रशासन ने ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और गुप्तार घाट से झुनके घाट और आगे नया घाट तक ये सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापित की गई है। अच्छा, अयोध्या सुन के कुछ याद आया? अयोध्या में जो नया एयरपोर्ट बना है उसका नाम क्या रखा गया है? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या धाम। और अयोध्या का जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल के अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और कल भी अयोध्या से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया, अयोध्या में हनुमानगढ़ी का जो बेसन का लड्डू है उसे अभी जीआई टैग मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुंडई और आईआईटी मद्रास कहां हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे? तो अभी हुंडई मोटर इंडिया और आईआईटी मद्रास ये तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एम.के. स्टालिन। और तमिलनाडु की गवर्नर कौन है? आर.एन. रवि। अभी टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया। स्ट्रेट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु के सलेम सागो को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की। और तमिलनाडु सरकार इंडिया सेंटर फॉर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की योजना बना रही है।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवड़ीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी है। तमिलनाडु में आदिपुरम त्योहार मनाया जाता है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। तमिलनाडु ने तमिल थाई बस्तु को अपना राज्य की गेट घोषित किया है। और तमिलनाडु में जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है उसे अभी TX2 अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी? तो साउथ कोरिया की कंपनी है सिमटेक, ये अभी गुजरात में एक सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और ये जो कंपनी है ये गुजरात के सानंद में 1250 करोड़ रुपए की लागत से ये संयंत्र स्थापित करेगी। अब गुजरात तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अभी गुजरात ने 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। NHPC गुजरात में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी। गुजरात ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। और गुजरात भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। सरदार सरोवर डैम है, नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना तो आप गुजरात के बारे में याद रखिए। और दक्षिण कोरिया सुन के कुछ याद आया? दक्षिण कोरिया ने अभी कुत्ते के मीट के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। कुत्ते को जो लोग काटते थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। दक्षिण कोरिया में ये प्रचलन था, लोग कुत्ते को काट के खा जाते थे, तो अब वहां पे इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख UPI ऐप्स सक्षम हुए हैं? तो अभी सिंगापुर से रियल टाइम प्रेषण यानी कि रियल टाइम मनी आप सिंगापुर से UPI के थ्रू अब आप भेज पाओगे। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। जैसे सपोज आपका या आपकी फैमिली का कोई मेंबर सिंगापुर में जॉब करता है और वो अगर अभी तक रुपए भेजता था तो उसका माध्यम थोड़ा सा टिपिकल होता था, पैसे भेजना इतना आसान नहीं था। अब क्या है, अगर वो सिंगापुर में जॉब कर रहा है और UPI के थ्रू आपके अकाउंट में पैसा भेजना चाहता है तो रियल टाइम में पैसा आपके अकाउंट में हो जाएगा। ये सिंगापुर के लिए इनेबल्ड किया गया है। कौन कौन से UPI इनेबल्ड किए गए हैं? इसमें SBI का जो UPI है उसे इनेबल्ड कर दिया गया है, एक्सिस बैंक का, ICICI बैंक का, और जो भीम UPI है उसे भी इनेबल्ड कर दिया गया है। फोन पे को इनेबल्ड कर दिया गया है और पेटीएम को भी इनेबल्ड कर दिया गया है। तो सिंगापुर वो कंट्री बन गया है जहां के लिए रियल टाइम मनी ट्रांसफर के लिए UPI को इनेबल्ड कर दिया गया है। अब सिंगापुर तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुरियन डॉलर। और सिंगापुर के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? थरमन सनमुगरत्नम। और सिंगापुर की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? ले शिएन लुंग। कौन है? ले शिएन लुंग। अभी सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। अब हवाई अड्डा, तो ये जो सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा है ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है। और क्वेश्चन को थोड़ा सा पलट दिया जाए, अगर आपसे पूछ ले कि विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा कौन सा बना है, तो बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 विश्व का सबसे सुंदर एयरपोर्ट बना है। तो दोनों में डिफरेंस है, सबसे सुंदर और सर्वश्रेष्ठ, दोनों को याद रखिए। भारतीय मूल के थरमन सनमुगरत्नम सिंगापुर के राष्ट्रपति के लिए चुने गए थे। ये जो थरमन सनमुगरत्नम है ये भारतीय मूल के हैं, इसलिए मैंने इनको हाईलाइट करके लिखा है। UPI ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च करने की घोषणा की थी और अब इसे लॉन्च कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। इन्होंने अभी मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बुक की बात है तो अभी ट्विंकल खन्ना ने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की। राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया।
मनोज सिन्हा ने वॉरियर ऑन वेल्स व्हील चेयर टू पद्मश्री नामक पुस्तक का विमोचन किया और अशोक टंडन द्वारा लिखित पुस्तक रिवर्स स्विंग को भी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में GRSE ने किस राज्य की पहली अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रिक फेरी का अनावरण किया? तो पहले तो ये GRSE, इसकी फुल फॉर्म याद रखिए, इसकी फुल फॉर्म है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। इसने अभी पश्चिम बंगाल की पहली अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रिक फेरी का अनावरण किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पश्चिम बंगाल, तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता किस नदी किनारे स्थित है? हुगली नदी किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? शेबे आनंदा बोस। अभी पश्चिम बंगाल ने पोयला बैसाख को अपना राज्य दिवस और बांग्लार माटी बांग्लार जल को राज्य की गेट घोषित किया है। ये जो बांग्लार माटी बांग्लार जल है, ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता है और इसको अब पश्चिम बंगाल ने अपना राज्य की गेट घोषित कर दिया है। अच्छा, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहर, जलपाईगुड़ी जिले के काला नूनिया चावल और कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला ये कोलकाता में हुआ और पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो अभी पापुआ न्यू गिनी में आपातकाल यानी कि इमरजेंसी की घोषणा की गई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। वेतन विवाद के कारण वहां पे जो हिंसा है वो लगातार बढ़ती जा रही है और कई लोगों की मौत हो गई है, इसलिए पापुआ न्यू गिनी में आपातकाल की घोषणा की गई है। अब पापुआ न्यू गिनी, तो मैप में देखो, ये है पापुआ न्यू गिनी। इसकी कैपिटल क्या है? फोर्ट मॉरिशबी। इसकी करेंसी क्या है? पापुआ न्यू गिनी केना। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जेम्स मरापे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और जापान के तटरक्षक बल ने कहां संयुक्त अभ्यास किया है? तो अभी भारत और जापान के तटरक्षक बल ने चेन्नई में संयुक्त अभ्यास किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। समुद्री प्रदूषण मुकाबला क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत और जापान के तटरक्षक बल ने संयुक्त अभ्यास चेन्नई में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में अभी महेश्वर राव को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है महेश्वर राव और इन्हीं को बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, अभी समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया। बसव राजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के सीईओ के रूप में अश्विनी गुप्ता को नियुक्त किया गया और सेबी का कार्यकारी निदेशक जे राम मोहन राव को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला देपा भंडारे बनी है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब पुरस्कार की बात है तो अभी प्रसिद्ध बंगाली लेखक शेरशेंदु मुखोपाध्याय को 2023 को बेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से बे आर कंबोज को सम्मानित किया गया और बे आर कंबोज ये हरियाणा में जो चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके चांसलर हैं और इन्होंने एग्रीकल्चर के फील्ड में अहम योगदान दिया है, इसलिए इनको MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभी इसरो के बे आर ललितांबिका वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। G20 शिखर सम्मेलन में श्रीनिवास नायक ने ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो अभी उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक
और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? रघुबर दास। अभी उड़ीसा की रेड आंट चटनी, इसे स्थानीय भाषा में काई चटनी कहते हैं, इसको जीआई टैग मिला है। उड़ीसा के मनीषा पाड़ी भारत की पहली वुमेन एट द कैंप बनी है। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन उड़ीसा के कटक में हुआ। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसवली को जीआई टैग मिला और उड़ीसा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है। उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो अभी सीआईएसएफ के पूर्व महानिदेशक सेल वर्धन सिंह को यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं सीआईएसएफ के पूर्व महानिदेशक सेल वर्धन सिंह और इन्हीं को यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण कहां किया है? तो डीआरडीओ ने अभी उड़ीसा के चांदीपुर में नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। उड़ीसा के चांदीपुर में है इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज और यहीं पे नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? तो एक्सरे तकनीक का उपयोग करके क्षणिक ब्रह्मांडी घटनाओं का अध्ययन करने के लिए चीन ने आइंस्टाइन प्रोब नाम के एक उपग्रह को लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब चीन ने लॉन्च किया तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चीन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। अभी चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है और चीन में जो पहले रक्षा मंत्री थे ले शांगफू, वो पिछले 4 महीने से गायब हैं और इनकी जगह अब नए रक्षा मंत्री बनाए गए हैं डोंग जून। चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सैट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है। चीन ने दुनिया का पहला 4th पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया। चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया और फिलीपींस ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आप